नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस यूक्रेन के बीच दुनिया के सामने एक और जंग का खतरा मंडराने लगा है। चीन ताइवान के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। ताइवान की सीमा पर चीनी सेना की तैनाती डराने वाली है। चीन की सेना ताइवान को घेरने का सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन की सेना सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। चीन की सेना फायरिंग कर रही है। ताइवान को उकसाने वाली हर हरकत चीनी सेना कर रही है। युद्ध सुलगाने वाली हरकत पर चीनी सेना भी कर रही है। ताइवान अपनी सीमाओं पर चौकस निगाहें इस वक्त बनाए हुए है। ताइवान के पीछे अमेरिका का भी अलर्ट मोड पर है। चीन ताइवान तनातनी का क्या है अपडेट, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। चीन ताइवान की तनातनी कैसे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग के बीच अमेरिकी दौरे पर भड़का हुआ है। अमेरिकी सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी की साई इंग से मुलाकात पर जिनपिंग आग बबूला है। जब जब ताइवान अमेरिका के करीब आने के संकेत मिलते हैं, चीन भड़क जाता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, इस बार भी ऐसा हो रहा है और दोनों देशों के बीच तनातनी का ऐसा माहौल बन जाता है, जरा सी चिंगारी महायुद्ध की आग भड़का सकती है। दोनों देशों के मित्र देशों को आमने सामने ला सकती है। चीन ताइवान के बीच अमेरिका की एंट्री कैसे माहौल बिगाड़ देती है, कैसे दुनिया को दो खेमों में बांट देती है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज दिखाऊंगा, बताऊंगा। चीन की चालबाजियों से चीन का हर पड़ोसी परेशान है। चीन की हरकतों से ताइवान परेशान है। चीन की चालबाजियों से हिंदुस्तान को अलर्ट रहना पड़ता है। हिंदुस्तान को चीन की चालबाजियों का करारा जवाब देना रहता है। चीन के अरुणाचल के कुछ इलाकों के नाम जारी करके फिर गंदी चाल चली है। चीन को करारा जवाब देना खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल पहुंचे। चीन सीमा पर बसे गांव के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का आगाज किया गया। कैसे वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम चीन बौखला गया है। सीमा पर पहुंचकर कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को करारा जवाब दिया, ये आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल भर से जारी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की पूरी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। ऐसे में एक और युद्ध का खतरा दुनिया को परेशान करने लगा है, डराने लगा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन और ताइवान के बीच तनातनी चरम पर है। चीन एक बार फिर से ताइवान पर गरमाया हुआ है। अमेरिका से ताइवान की नजदीकियां ताइवान को नागवार गुजरती हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिका यात्रा पर चीन इस वक्त भड़का हुआ है। इधर साई इंग वेन अमेरिका की ओर से निकली, उधर चीन सेना ने ताइवान सीमा की ओर कूच कर दिया। नाराज चीन ने अपनी सेना को ताइवान की सीमा पर तैनात कर दिया। चीनी सेना ने ताइवान की सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ये ठीक उसी तरह है जैसे रूस ने युद्ध शुरू करने से पहले यूक्रेन की सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। चीन ताइवान सीमा पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो ठीक नहीं कहे जा सकते। इस वक्त जिस तरह के रिएक्शन चीन की तरफ से आ रहे हैं, इस वक्त जिस तरह के रिएक्शन अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं, दुनिया सहमी हुई है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा नजर आ रहा है।
चीनी सेना बढ़ चढ़कर ताइवानी इलाके पर सैन्य अभ्यास कर रही है। चीनी फाइटर जेट, चीनी युद्धपोत कोई नियम कानून नहीं मान रहे, खुलकर ताइवान की सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ताइवान की रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि 71 चीनी सैन्य विमान, 9 जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट मेडियान लाइन को पार किया है। यह रेखा चीन ताइवान के बीच एक अनौपचारिक बंटवारा बताने वाली लाइन, और यह भी बताया जा रहा है कि चीन की नौसेना एक जहाज ने डेक से ग्राउंड फायर किया, और यह फायरिंग उस वक्त हुई जब चीन को यह जहाज ताइवान के सबसे करीब पिंगटन द्वीप के पास से गुजर रहा था। चीन ताइवान सीमा का यह अपडेट ताइवान दे रहा है, और दूसरी तरफ चीन का वर्जन भी सामने आया है। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान के चारों ओर गश्त लगाई जाएगी, ताइवान को चारों तरफ से घेरा जाएगा। चीनी मीडिया ने यह भी बताया जा रहा है कि लंबी दूरी के रॉकेट, तोप, मिसाइल, बोट्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बार्स, जैमर, ईंधन भरने वाले सभी तरह के उपकरणों को चीन की सेना ने ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ताइवान सीमा पर तनातनी वाले हालात के बीच दोनों देशों का डिप्लोमेटिक लहजा भी बिगड़ा हुआ है। दोनों देशों के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। चीन ताइवान दोनों ही अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे हैं, और दोनों देशों की तरफ से यह साफ संकेत दिया जा रहा है कि कोई झुकने वाला नहीं है, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के ट्वीट ने कहा गया है कि यह हमारी मातृभूमि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां जाते हैं, हम क्या देखते हैं। हमारा वतन हमेशा से आकर्षक और खूबसूरत देश रहा है। इस भूमि पर हर गाथा हमारी यादों के उकरी गई है। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने, अपने घरों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के हिंद प्रांत शांति स्थिरता का गंभीर उल्लंघन किया जाता है। चीन की इस हरकत से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दूसरे देशों से चीन की इस हरकत के खिलाफ बोलने का आग्रह किया जा रहा है। ताइवान खुद को एक आजाद देश करार देता है, और इस देश का अपना एक संविधान है, इसका अपना एक नेता है, मगर चीन इसे मान्यता नहीं देता है। चीन का वही पुराना स्टैंड है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन की तरफ से बार बार यही संकेत दिए जाते हैं कि सेना के जरिए सख्ती से एक दिन ताइवान पर कब्जा जरूर किया जाएगा। ताइवान को एक दिन चीन की सीमा में जरूर मिलाया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन ताइवान सीमा पर हालात किसी वक्त बिगड़ सकते हैं। ताइवान सीमा पर चीनी सेना के तेवर खतरनाक नजर आ रहे हैं। ताइवान का संयम जरा सा लड़खड़ाया नहीं कि लड़ाई छिड़ सकती है, विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। ताइवान के समर्थन में अमेरिका आ सकता है। अमेरिका की एंट्री का मतलब यह होगा कि दुनिया को दो खेमों में बंटना, दुनिया को दो खेमों के बीच भयंकर युद्ध शुरू होना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त चीन की नाराजगी की वजह बनी है ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का अमेरिकी दौरा। अपने दिनों को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग 10 दिनों तक अमेरिका में थी। 29 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक उनका अमेरिकी दौरा चला। इस बीच न्यूयॉर्क में उनके स्वागत की शानदार तस्वीरों ने चीन को परेशान किया। इसके बाद साई इंग लॉस एंजल्स गई, कैलिफोर्निया भी गई। ताइवान की राष्ट्रपति के हाई प्रोफाइल अमेरिकी दौरे ने चीन की नींदें उड़ा दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने के साथ साई इंग की मुलाकात से चीन पूरी तरीके से भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका की दखल माना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि नाराज चीन ने फौरन अपनी सेना को ताइवान की सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया। ताइवान को डराने लगा, अमेरिका को आंख दिखाने लगा। चीन पूरी दुनिया को विश्व युद्ध का खतरा दिखने लगा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका की यात्रा से लौट आई हैं, लेकिन चीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इसके कुछ ही घंटों के बाद चीन की सेना ने 3 दिनों की ड्रिल शुरू कर दी। इस ड्रिल के तहत चीनी सेना ताइवान को घेरने का पूरा अभ्यास कर रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस इरादे पर इस बार काफी खतरनाक लगते हैं। जो अभ्यास चीनी मिलिट्री इस समय कर रही है, उसके बाद विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। विदेश मामलों के जानकार तीसरे विश्व युद्ध की आहट आशंका जताने लगे हैं। चीन ताइवान पर अपना हक जताने लगे हैं और इस पर हक भी जताता है। इस मिलिट्री ड्रिल को चीन ने ताइवान की सरकार के लिए कड़ी चेतावनी करार दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस तनाव भरे माहौल में चीन की राष्ट्रपति साई इंग वेन की प्रतिक्रिया खास है। साई इंग ने साफ संकेत दिए हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका और बाकी लोकतंत्रों के साथ काम करती रहेगी। ताइवान लगातार चीन की विस्तारवादी नीति का सामना कर रहा है। ऐसे तनातनी वाले माहौल में अमेरिका की प्रतिक्रिया भी बेहद खास है। अमेरिका के तेवर और ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। अमेरिका बेशक डिप्लोमेटिक बयान देता आया है। अमेरिकी कांग्रेस के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैकॉल ने कहा कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा, लेकिन यह हथियार युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए होगा। दोनों देशों के बीच हालात को लेकर अमेरिका हाई अलर्ट पर है। मैं आपको यह भी बताना चाहा हूं, एक बार फिर चीन ताइवान के बीच तनाव वाले हालात हैं। एक बार फिर अमेरिका चीन ताइवान के बीच दखल देता नजर आ रहा है। एक बार फिर से अमेरिका की वजह से चीन ताइवान टकराव के मूड में है और इस बार ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से चीन भड़का हुआ है। और पिछले साल मार्च महीने में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंची थी। पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन नाराज हो गया था। नैन्सी का ताइवान प्लान सामने आने के बाद से चीन भड़क गया था। यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टेलीफोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को धमका दिया था। शी जिनपिंग ने बाइडेन को खुले शब्दों में चेतावनी दी थी। जिनपिंग ने कहा था कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। चीन की नाराजगी के बावजूद पेलोसी का दौरा रद्द नहीं हुआ और कड़ी सुरक्षा के बीच पेलोसी का दौरा पूरा हुआ है। जब तक पेलोसी ताइवान से नहीं निकली, हर किसी की सांसें अटकी रही और उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन ताइवान की तनातनी दुनिया की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाती है। चीन ताइवान के बीच अमेरिकी की एंट्री से माहौल बिगड़ जाता है। दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आती है। चीन को समर्थन देने वाले देशों में पहले नंबर पर उत्तर कोरिया है, दूसरे नंबर पर रूस है। इसके साथ ही पाकिस्तान की चर्चा होने लगती है। वहीं ताइवान के समर्थकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। ताइवान के साथ खुले तौर पर अमेरिका खड़ा नजर आता है। अमेरिका की तरफ से यह साफ शब्दों में कहा गया कि अगर ताइवान के पास चीन का हमला होता है तो अमेरिका उसकी सैन्य के तौर पर हर संभव मदद करेगा। ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में खड़ा हो जाता है। चीन ताइवान के बीच बनते तनातनी हालात में भारत की भूमिका स्पष्ट नहीं रहती। उम्मीद तो यही की जाती है कि रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ही इस मसले पर भी भारत तटस्थ रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह वन चाइना पॉलिसी पर भारत का स्टैंड है। भारत के ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। हालांकि हाल के कुछ सालों में भारत ने ताइवान से नजदीकियां और ज्यादा बढ़ाई। साल 2020 में 20 मई को बीजेपी ने अपने 2 सांसद नाक्शी लेखी और राहुल कासवान को ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअली जुड़ने की अनुमति दी थी।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विदेश मामलों के जानकार की राय सुनवाना चाहता हूं। इस समय चीन और ताइवान में जबरदस्त तनातनी चल रही है। इसका बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के ऊपर कोई डायरेक्ट मिलिट्री इम्प्लीकेशन नहीं है। हिंदुस्तान को 24/7 365 दिन सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन हर समय ताक में रहता है कि कब आपको देश के अंदर घुसपैठ करें। अगर आपने स्लाइटली भी मौका उसको दिया तो चीन जो है कभी भी बैक स्टेप कर सकता है। हिंदुस्तान को साफ तौर पर सबक लेना है कि हमारी डिफेंस प्रिपरेशन जो है और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जल्दी से जल्दी इसको और बढ़ाया जाए। नए प्रकार के फोर्स मल्टीप्लायर शामिल किए जाए, नए प्रकार के ड्रोन्स को शामिल किया जाए, ब्रह्मोस को बड़े पैमाने पर लगाया जाए, ताकि चीन ने अगर किसी प्रकार से जगह फसाद करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान उसको हर प्रकार से मैनेज करे। भारत और चीन के बीच मौजूदा रिश्ते ताइवान पर भारत के रुख में कुछ बदलाव की उम्मीद जगाते हैं और पिछले 2 सालों में जिस तरीके से सीमा पर भारत चीन की सेना के बीच खींचतान जारी है, ऐसे में ताइवान के साथ चीन की तनातनी भारत को एक अच्छा डिप्लोमेटिक अवसर जरूर देती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बीच हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। चीन की चालबाजियों का करारा जवाब माना जा रहा है। चीन ताइवान तनातनी के बीच हिंदुस्तान के साथ चीन की नई चालबाजियों के बीच अमित शाह के दौरे से चीन तिलमिला गया है और पिछले कुछ दिनों से चीन का नया हथकंडा सामने आया है। चीन के अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नामों की लिस्ट जारी की है, जिस पर काफी ज्यादा विवाद है। भारत की तरफ से इसे खारिज किया गया है। अब अमित शाह ने अरुणाचल पहुंचकर चीन को करारा जवाब दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने की बिथू इलाके के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश का बिथू गांव चीन से सटा हुआ गांव है। इस नई योजना से सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाया जाएगा। पलायन रोकने के साथ सीमा सुरक्षा को मजबूरी देने का प्लान है। इस वाइब्रेंट विलेज योजना पर 4800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके में यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने 4 वित्तीय वर्ष के दौरान 4800 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान निर्धारित किया है, जिसमें सड़क संपर्क के लिए विशेष तौर से 2500 करोड़ रुपए तय किया गया है। योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के 2967 गांवों की पहचान की गई है और पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। संकेत साफ है कि चीन की सीमा से सटे गांव तक पहुंचना अब आसान होने वाला है। हिंदुस्तानी सेना के मूवमेंट में इससे काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। सीमा सुरक्षा के लिहाज से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है और यही वजह है कि अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन बौखलाया है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि चीन भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का दृढ़ता से विरोध कर रहा है। क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को ब्रिजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लॉन्च होने के मौके पर अमित शाह ने बिना नाम लिए चीन पर जोरदार हमला बोला। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान की जमीन को हथियाने का जमाना अब गया। सुई की नोक जितनी भी जमीन अब कोई नहीं ले सकता। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण
हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। सीमा के लिए भी लगभग 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई लोग गोताही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की। चीन की चालबाजियों से पूरी दुनिया परेशान है। चीन की हरकतों से उसके सारे पड़ोसी परेशान हैं। चीन की विस्तारवादी नीति से सबसे ज्यादा ताइवान परेशान है। चीन से हिंदुस्तान के रिश्ते भी बिगड़ते रहते हैं। चीन को समझाना होगा और समझना होगा कि हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है। चीन को अपनी हरकतों से बाज आना होगा और बॉर्डर पर जिस तरीके की हरकत चीन करता होगा उसे समझना होगा कि नया हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की सरकार घर में घुसकर जवाब देना बाखूबी जानती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।